हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? तो चलिए लेट्स स्टार्ट आवर चैप्टर नंबर 19 द विजार्ड ऑफ ओज सेकंड। हम विजार्ड का फर्स्ट पार्ट जो है कर चुके हैं। फर्स्ट हम कर चुके हैं अपनी प्रीवियस वीडियो में। अगर आप देखना चाहें तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, और उसके क्वेश्चन आंसर्स भी और समरी भी हम सब कर चुके हैं। नाउ लेट्स स्टार्ट द सेकंड पार्ट ऑफ ओज। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ओज सेकंड पार्ट। यस, तो चलिए फटाफट से स्टार्ट करते हैं अपना द विज़र्ड ऑफ ओज सेकंड। सो नाउ रीड ऑन। ये आपका फर्स्ट पार्ट कंटिन्यू है आपके सेकंड चैप्टर में। तो जैसे कि हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं ताकि आपको कंसेप्ट प्रीवियस फर्स्ट का क्लियर हो जाए। जैसे कि विज़र्ड मीन्स जादूगर ऑफ ओज, ओज का वह जादूगर। तो ओज के जादूगर की क्या कहानी है? फर्स्ट में हमने पढ़ा था कि एक डोरथी नाम की लड़की जो साइक्लोन में उसका हाउस जो है उड़कर किसी दूसरे लैंड में ट्रांसफ़र हो जाता है साइक्लोन से, और जो है ओज की लैंड में ट्रांसफ़र हो मतलब कि गिर जाता है, जिससे विक्ड विच जो है किल हो जाती है। और अब डोरथी क्या करती है? शी वॉन्ट्स टू बैक कंसास। वो कंसास वापस जाना चाहती है अपने लैंड में, लेकिन और उसको कोई हेल्प नहीं मिलती। तो फाइनली जो है एक अच्छी गुड विच उसकी हेल्प करती है, और वो कहती है कि आप जो है ओज के पास जाइए और वह आपकी हेल्प करेगा आपको कंसास वापस भेजने में। जब वो जाती है उसके पास तो उसको 3 फ्रेंड्स मिलते हैं। 3 फ्रेंड्स। एक तो टिन वुडमैन। टिन वुडमैन क्या चाहता है? टिन वुडमैन हर्ट चाहता है, और एक लॉयन उसको मिलता है बीच में जो करेज चाहता है, क्योंकि उसके पास करेज नहीं होता, साहस नहीं होता तेज रॉर करने का, दहाड़ने का। और एक स्केयर क्रो, जैसे कि आपने खेतों में देखा होगा स्केयर क्रो, जो कि क्रो को, कौवे को उड़ाते हैं खेतों में, एक स्टैचू टाइप खड़ा कर देते हैं, उसे स्केयर क्रो कहते हैं। तो स्केयर क्रो चाहता था ब्रेन्स। तो ये सभी जो हैं तीनों फ्रेंड्स और साथ में डोरथी मिलके जो है ओज के पास जाते हैं। तो ओज उनसे कहता है कि आप पहले विक्ड विच को किल करो, तो मैं सभी आपके जितने भी विश है उसको फुलफिल कर दूंगा। तो वो फुलफिल कर देते हैं, और डोरथी जो है विक्ड विच को मेल्ट करके उसको मार देती है, और फिर अपना ये दोबारे ओज के पास जाते हैं अपना प्रॉमिस जो ओज ने उनके साथ किया था उसको रिमाइंड कराने के लिए, और जो भी वो चाहते हैं ताकि ओज उनको दे दे, और वह जो है ओज के पास जाते हैं। लेकिन जैसे ही वह ओज के पास पहुंचते हैं तो उसको जो है ओज जो है इनविजिबल होता है, उन्हें कहीं नज़र नहीं आता। लेकिन बाय मिस्टेक जो है एक मिरर टूट जाता है, जिसके पीछे ओल्ड बैड मैन होता है, और वह जो है अपने आप को कॉमन मैन बताता है, और लेकिन वह फाइनली जो है ओज ही होता है। फिर वह ओल्ड वेल्ड मैन जो कहता है कि आप बैठिए, ट्रैवलर्स को, 4 ट्रैवलर्स को, डोरथी, लॉयन, टिन वुडमैन, स्केयरक्रो, सबको कहते हैं पहले आप बैठो और शांत से बैठो, और मैं आपकी जो है विशेस पूरी करूँगा। लेकिन जो है आपने मेरी सच्चाई जान ली है, तो पहले इसके पीछे मेरी क्या स्टोरी है वह बैठ के आप सुनिए। तो ये था आपका फर्स्ट पार्ट ओज फर्स्ट का। अब हम सेकंड पार्ट में इसी स्टोरी को जो है कंटिन्यू करते हैं। ओके, चलिए लेट्स स्टार्ट। So they sat down and listened while the oz told the following tale. So इसीलिए जो है वह सभी ट्रैवलर्स जो होते हैं, डोरथी, लॉयन, स्केयरक्रो, टिन वुडमैन, सभी बैठ जाते हैं ओज की कहानी सुनने के लिए। ओज जो है उनको एक छोटी सी टेल स्टोरी बताता है। I was born in Omaha.
वह कहता है कि मैं ओमाहा में जो है पैदा हुआ था। व्हेन आई ग्रो अप, जैसे ही मैं बड़ा हुआ, आई बिकेम अ वेंट्रीलोक्विस्ट। वेंट्रीलोक्विस्ट मीन्स a person who speaks without moving his her lips and makes it seems as if his her voice is coming from somewhere else। मतलब वह पर्सन जो बिना मूविंग करे अपने लिप्स को जो है किसी की आवाज़ निकाले और ऐसा लगे जैसे मानो वह आदमी नहीं बोल रहा हो, कहीं और से आवाज़ आ रही हो, तो उसको हम जो है वेंट्रीलोक्विस्ट बोलते हैं। एंड एट दैट आई वॉज वेरी वेल ट्रेन्ड बाय अ ग्रेट मास्टर। यानी कि उसे जो है एक ग्रेट मास्टर ने ट्रेन कर दिया था। I can imitate any kind of a bird or beast। Imitate means to copy someone or something, नकल करना। अब वह क्या कर सकता था, किसी भी बीस्ट जानवर एनिमल की और बर्ड की जो है कॉपी कर सकता था, उनकी नकल कर सकता था। Here he mewed so like a kitten। Kitten you know, जैसे बिल्ली का बच्चा। That Toto pricked। Pricked means of a dog or horse raised ears, मतलब कि जैसे चुबाना। up it ears and looked everywhere to see where it was। मतलब टोटो जो है उसको उसके कानों को पे कुछ चुभा रहा था और वो उधर सारी जगह देख रहा था टोटो कि वो जो ओल्ड बेल्ड मैन है वो कहाँ पर था। आफ्टर अ टाइम कंटिन्यूड द ओज। मैं आपको टोटो के बारे में रिमाइंड करा दूँ। टोटो जो है डोरथी का डॉग नेम था। डोरथी का जो डॉग था उसका नेम टोटो था। देन उसके बाद आफ्टर अ टाइम कंटिन्यूड द ओज। ओज जो है अपनी बात को थोड़ी देर बाद जो है कंटिन्यू करता है। आई वॉज टायर्ड ऑफ दैट एंड बिकेम अ बैलूनिस्ट। बैलूनिस्ट मीन्स अ पर्सन हु फ्लाइज इन अ बैलून्स। वह पर्सन जो बैलून में बैठकर जो है फ्लाई करता है। जैसे कि आपने देखा होगा बैलून में बैठ के कैसे सवारी की जाती है, ऐसे आप ऊपर स्काई में होते हैं और बर्ड्स की तरफ फ्लाई करते हुए सभी नीचे का जो है व्यूज़ देखते हैं। तो इसी तरह का जो है बैलूनिस्ट, वो जो बेल्ड मैन है, इसी के बारे में जिक्र कर रहा था। What do you think a balloonist does? आपको क्या लगता है कि बैलूनिस्ट क्या करता है? What is that? वह क्या है? ये क्या है बैलूनिस्ट मतलब? फिर डोरथी आस्क्ड। अब डोरथी पूछती है कि बैलूनिस्ट मतलब होता क्या है, कि बिकॉज शी डोंट नो। फिर अ पर्सन हु गोज अप इन अ बैलून ऑन अ सर्कस डे। फिर वह बताता है बेल्ड मैन कि वह आदमी जो सर्कस के दिन गुब्बारे में जो चढ़ता है, सो एज टू ड्रॉ अ क्राउड ऑफ पीपल। ड्रॉ मीन्स टू अट्रैक्ट और इंटरेस्ट समथिंग। तो इस तरह से लोगों का जो क्राउड है वो बना रहे, गैदरिंग बनी रहे, लोग जो है उसे लाइक करें, देखते रहे। एंड गेट दैम टू पे टू सी द सर्कस, ही एक्सप्लेन्ड। और जो है इस चीज़ के लिए, उसको देखने के लिए, सर्कस को देखने के लिए जो है उन्हें पैसा दे सके, ऐसा उस बेल्ड मैन ने एक्सप्लेन किया। ओह शी सेड आई नो। डोरथी कहती है अच्छा ये तो मैं जानती हूँ। वेल वन डे आई वेंट अप इन अ बैलून। एक दिन जो है उसे गुब्बारे में बिठा दिया जाता है, वह गुब्बारे में चढ़ गया। एंड रोप्स गोट ट्विस्टेड। ट्विस्टेड मीन्स टर्न वन एंड इन द अपोजिट डायरेक्शन। और जो है वो रोप्स जो रस्सियाँ हैं वो जो है एकदम से घूम गई। सो आई कुड नॉट कम डाउन अगेन। और जो है मैं नीचे नहीं आ सका दोबारे। फॉर अ डे एंड अ नाइट। पूरा दिन और पूरी रात जो है आई ट्रैवल्ड थ्रू द एयर। मैं जो है ट्रैवल करता रहा एयर में, हवा में। ऑन द मॉर्निंग ऑफ द
सेकेंड डे और जो दूसरे दिन की सुबह द बैलून केम डाउन ग्रेजुअली, और जो है वो बैलून स्लोली करके जो है नीचे आया, ग्रेजुअली मीन्स स्लोली। आई फाउंड माई सेल्फ इन द मिड्स ऑफ द स्ट्रेंज पीपल, और जो है उसने अपने आप को जो है स्ट्रेंज, बड़े ही अजीब लोगों के बीच में पाया। Who seeing me coming from the clouds, जो वह मुझे देख रहे थे क्लाउड से आते हुए, thought I was a great wizard, और उन्हें लग रहा था कि मैं बहुत ही ग्रेट विज़र्ड हूँ। ऑफ कोर्स आई लेट देम थिंक सो, और मैंने उन्हें ऐसा सोचने दिया, बिकॉज दे वर अफ्रेड ऑफ मी, क्योंकि वे मुझसे डर रहे थे। एंड प्रॉमिस टू डू एनीथिंग आई विश्ड देम टू, और उन लोगों ने मुझसे प्रॉमिस किया कि वो जो है कुछ भी करने के लिए तैयार है मेरी विश को पूरा करने के लिए। जस्ट टू अम्यूज माई सेल्फ, अम्यूज मीन्स मन बहलाना, एंड कीप द गुड पीपल बिजी, और ये सब मैंने अपने मन बहलाने के लिए किया और उन लोगों को बिजी रखने के लिए, खुश रखने के लिए किया। आई ऑर्डर्ड दैम टू बिल्ड दिस सिटी, और मैंने ऑर्डर किया कि इस सिटी को, जहाँ पे वो है ओज रहता है, एंड माई पैलेस, मेरे महल को जो है सुंदर रूप दिया जाए, मतलब कि उसने जो है इन लोगों को जो है ऑर्डर किया कि जो मेरे महल का और मेरे शहर का निर्माण किया जाए। सो दे डिड इट ऑल विलिंगली एंड वेल, और सभी लोगों ने जो है ये काम बहुत अच्छे से किया और अपनी मर्जी से बहुत ही खूबसूरत उस सिटी को बना दिया। देन आई थॉट, फिर मुझे लगा, एज द कंट्री वॉज सो ग्रीन एंड ब्यूटीफुल, ये जो कंट्री है जैसे बहुत ही सुंदर और बहुत ही ग्रीन होनी चाहिए, आई वुड कॉल इट द एमरल्ड सिटी, और मैं जो है इसको एमरल्ड सिटी बोलना चाहूँगा। टू मेक द नेम फिट बेटर, और मुझे लगा कि ये जो नेम है इस सिटी के लिए बेटर होगा, फिट होगा। आई पुट ग्रीन स्पेक्टल्स ऑन ऑल द पीपल सो दैट एवरीथिंग दे सी इज ग्रीन, और जो है इस नाम को बेहतर बनाने के लिए, सिटी के नाम को बेहतर बनाने के लिए उसने क्या यूज़ किया, एक स्पेक्टिकल चश्मा यूज़ किया सभी लोगों के लिए, ताकि उस चश्मे में जो है सभी को जो है ग्रीन ग्रीन नज़र आए। बट इज़ नॉट एवरीथिंग हियर ग्रीन, आस्क्ड डोरथी। अब डोरथी पूछती है यहाँ पर जो है हर चीज़ ग्रीन तो नहीं है। नो मोर देन इन एनी अदर सिटी रिप्लाइड द ओज, फिर ओज ने कहा, हाँ, नो मोर देन एनी अदर सिटी, मतलब कि किसी कंपेयर करें किसी दूसरे सिटी के अलावा तो कहीं ज़्यादा नहीं। बट व्हेन यू वेयर ग्रीन स्पेक्टिकल्स, लेकिन जो है जब आप ग्रीन स्पेक्टिकल्स डालते हैं, एवरीथिंग यू सी लुक्स ग्रीन टू यू, सभी चीज़ है जो आपको हरी नज़र, ग्रीन नज़र आती है। सो वन ऑफ माई ग्रेटेस्ट फियर वर द विचेस, फिर ओज कहता है कि उसका सबसे ज़्यादा डर उसको किस चीज़ का था, एक चुड़ैल का, विक्ड विच का था। फॉर वाइल आई हैड नो मैजिकल पावर्स एट ऑल, और यहाँ तक कि उसके पास कोई मैजिकल पावर भी नहीं थी। आई सून फाउंड आउट दैट द विचेस वर रियली एबल टू डू वंडरफुल थिंग्स, जो विचेस थी उसके पास बहुत सारी मैजिकल पावर्स थी, और जो है ओज को ये बात पता चल गई थी कि वो कुछ भी वंडरफुल थिंग्स कर सकती थी। देयर वर 4 ऑफ देम इन दिस कंट्री, और वह जो विचेस हैं उन्हें मीन्स चुड़ैल जो हैं उन्होंने जो है इस कंट्री पे, मतलब कि वो 4 में से थी, और दे रूल्ड द पीपल, उन्होंने जो है लोगों पर शासन किया। हु लिव्ड इन द नॉर्थ, जो नॉर्थ में रहती थी, एंड साउथ, एंड north and south were good, and east and west. So fortunately, जो भाग्य से, the witches of the north and south were good, लेकिन जो है सौभाग्य से जो विचेस हैं, जो चुड़ैल हैं, जो नॉर्थ की और साउथ की, वो अच्छी हैं। एंड आई न्यू दे वुड डू मी नो हार्म, और वह जो है वो जानता था कि वह जो नॉर्थ की और साउथ की वो है अच्छी विचेस हैं, वह उसे जो है कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगी। बट द विचेस ऑफ द ईस्ट, लेकिन जो
बट जो ईस्ट की और वेस्ट की जो विचेस हैं वो बहुत ही हार्मफुल है उसके लिए। तो फाइनली जो है उसने एंड हैड दे नॉट थॉट आई वॉज मोर पावरफुल देन दे देमसेल्व्स, और उसे लग रहा था कि मैं उनसे कहीं ज़्यादा पावरफुल नहीं हूँ। दे वुड श्योरली वह जो है श्योर थे हैव डिस्ट्रॉयड मी, वो जो है मुझे डिस्ट्रॉयड कर देंगे। आई एम हैप्पी दैट यू हैव डिस्ट्रॉयड बोथ द विचेस, और मैं सुन के ये बड़ा ही जो है हैप्पी हो गया कि तुमने जो उस विचेस को है मार डाला है। आई थिंक यू आर अ वेरी बैड मैन सेड डोरथी। अब डोरथी जो है उसको कहती है उसको कि मुझे लगता है तुम बहुत ही बैड मैन हो। डू यू थिंक डोरथी इज राइट इन हर एजम्पशंस? एजम्पशंस मीन्स क्या होता है? इमेजिनेशन, कल्पना। आपको क्या लगता है डोरथी क्या सही है? ओह नो माय डियर, आई एम रियली अ वेरी गुड मैन बट आई एम अ वेरी बैड विजर्ड, आई मस्ट एडमिट। फिर वह ओस कहता है कि माय डियर, मैं जो हूँ बहुत ही अच्छा मैन हूँ और लेकिन मैं बहुत बुरा जादूगर हूँ, मैं इस बात को जो है मानता हूँ। कांट यू गिव मी ब्रेन आस्क्ड द स्केयरक्रो। अब जो स्केयरक्रो, जैसे कि मैंने आपको बताया था, वह पूछता है उससे ओज से कि आप क्या मुझे ब्रेन नहीं दे सकते? यू डोंट नीड दैम, तुम्हें उसकी ज़रूरत नहीं है। यू आर लर्निंग समथिंग एवरी डे, तुम जो है रोज़ कुछ ना कुछ लर्न कर रहे हो। अ बेबी हैज़ ब्रेन, एक बेबी के पास ब्रेन होता है बट इट डज नॉट नो मच, इसका मतलब ये नहीं कि बहुत ज़्यादा, वह बच्चा नहीं जानता बहुत ज़्यादा। एक्सपीरियंस इज़ द ओनली थिंग दैट ब्रिंग्स नॉलेज, एक्सपीरियंस ही एक ऐसी चीज़ है जो जिससे हमें जो है नॉलेज मिल सकती है, ज्ञान मिल सकता है। एंड द लॉन्गर यू आर ऑन अर्थ द मोर एक्सपीरियंस यू आर श्योर टू गेट, और जितना ज़्यादा समय तक आप अर्थ पर रहेंगे मैं श्योर हूँ कि आप जो है बहुत ज़्यादा आपको एक्सपीरियंस मिलेगा। यानी जितनी ज़्यादा समय तक आप अर्थ पे रहेंगे उतनी ज़्यादा से ज़्यादा आपको एक्सपीरियंस मिलेगा। दैट मे ऑल बी ट्रू सेड द स्केयरक्रो। अब स्केयरक्रो कहता है ये सब सच हो सकता है बट आई शैल बी वेरी अनहैप्पी अनलेस यू गिव मी ब्रेन्स, लेकिन मैं जो है अनहैप्पी ही रहूँगा जब तक जो है आप मुझे ब्रेन नहीं दे दोगे। The false wizard looked at him carefully. झूठे जादूगर ने उसे बड़े जो है ध्यान से देखा। चलिए आगे के समरी जानने के लिए इसको हम जो है अपनी नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस। बाय बाय। वी विल कंटिन्यू द समरी इन आवर नेक्स्ट वीडियो।